हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट के नोटिफिकेशन आ गए हैं। सीटेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इस बीच में मैं लेके आ रहा हूँ कंप्लीट ईवीएस, देखेंगे इसी चैनल पे। तो सबसे पहले आज ईवीएस के पेडागोजिकल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस जैसा कि आपको सीबीएसई ने दे रखा होगा, और ये सारे टॉपिक्स हैं, 12 के 12 टॉपिक्स हैं, ये सारे कवर होंगे इसमें। हिंदी में भी मैंने सिलेबस कर दिया, और मैं लेक्चर जो दूंगा वो बाइलिंगुअल होगा। जो मैं लेक्चर दूंगा वो क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण पर्यावरण का मतलब क्या है कि परि 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 मतलब चारों ओर, और आवरण मतलब ढका हुआ, घिरा हुआ, ढका हुआ, घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ कोई भी चीज हो उसको क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायर से आया है, और एनवायर मतलब क्या होता है, पड़ोस। पड़ोस मतलब नेबर, पास की कोई भी चीज होगी उसको क्या कहेंगे, एनवायर। अब एनवायरमेंटल स्टडी क्या होती है, ईवीएस क्या होता है। ईवीएस, उसमें ईवीएस में साइंस होती है, एसएसटी होती है, सोशल साइंस मतलब, और फिर उसके बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है। ये तीनों मिलकर क्या है, एनवायरमेंटल स्टडी बनाते हैं। पर्यावरण अध्ययन किससे किससे मिलकर बना है, एक तो विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, और पर्यावरण शिक्षण से, ठीक है। ये तीन चीज मिलके क्या बनाते हैं, पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस बनाते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस, प्राथमिक स्तर पर फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की कोई भी बुक नहीं है। वैसे हम जैसे कई सारे टॉपिक को इंटीग्रेटेड मैनर में जब पढ़ाते हैं, एक दूसरे से जोड़ जोड़ के पढ़ाते हैं, तो उन्हीं के बीच में ही हम पढ़ा देते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है। लेकिन जब हम थर्ड से फिफ्थ क्लास में जाते हैं तो एक बुक है जिसका नाम है लुकिंग अराउंड, आसपास, ये बुक आ जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये इंटर रिलेटेड कैसे है। पर्यावरण इंटर रिलेटेड है। पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, अंतःक्रिया करते हैं एक दूसरे से। जैसे भौतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। भौतिक वातावरण में जैसे जल है, मृदा है, वायु है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, भौतिक वातावरण में। और जैविक में क्या आ जाते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, प्लांट्स। और इसमें क्या आ जाते हैं, जीव जंतु, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं इसमें, जीव जंतु। इसमें जैविक वातावरण में। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में क्या क्या चीज आती हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में आती हैं हमारे परंपराएं, रीति रिवाज, रिचुअल्स आती हैं, रीति रिवाज, ये सारी चीजें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में आती हैं, ठीक है। सोशो कल्चरल एनवायरमेंट में आती हैं, ठीक है। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, इंसान ले लो, मानव, जीव जंतु में आता है। जीव जंतु की किसकी आवश्यकता होती है, मृदा की, जल की, और वायु की। मृदा किस लिए, भाई खेती करेगा, वायु सांस लेने के लिए, और जल भी खाना पीना, मतलब रोटी कपड़े वाले में आते हैं। रीति रिवाज, भाई शादी ब्याह। तो ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये तीनों किससे आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैविक वातावरण किससे कनेक्टेड है, भौतिक से। भौतिक किससे कनेक्ट है, परंपरा और ये रीति रिवाज, सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से। और ये तीनों ऐसे सर्कल में रहते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, ये अलग अलग नहीं है। इंसान मतलब कोई भी हो, जल, जल किस में, पेड़ पौधे यूज करेंगे उसको, पेड़ पौधों को लगा लो, पेड़ पौधे, जल, मृदा और वायु यूज करेंगे। और फिर उसके बाद इनका क्या हो जाता है,
रीति रिवाज के लिए हम क्या मंडप बना देते हैं कट करके, और ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, अलग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। पर्यावरण के महत्व क्या क्या है? सबसे पहले महत्व क्या होगा कि पर्यावरण संतुलन की समझ विकसित करना। सबसे बड़ी महत्वता की बात क्या होती है कि पर्यावरण संतुलन में अपनी समझ विकसित करना, इसका शिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य है, महत्व है। ठीक है। नागरिक चेतना होनी चाहिए कि भाई विकास होनी चाहिए कि भाई हमें मतलब पेड़ कम काटने चाहिए, लगाने ज्यादा चाहिए। ठीक है। जल को प्रदूषित ना करें, ये सारी चीजें आ जाती हैं। पर्यावरण व मनुष्य की क्रिया में मतलब ये संबंध जो होना चाहिए, पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं में संबंध कैसा होना चाहिए भाई? संतुलन होना चाहिए इसमें, कि हम जैसा हमें मिला है वैसे ही, जैसे हम आजकल खनिज पदार्थों को बाहर निकाल रहे हैं ज्यादातर धरती में से, और भूमि में से हम ज्यादातर कच्चा तेल निकाल रहे हैं। ये सारी चीजें एक समय के बाद क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव जब यूज कर देते हैं किसी चीज को, तो उसका जो संतुलन होता है वो खराब हो जाता है। तो पर्यावरण और मनुष्य की जो क्रियाएं होनी चाहिए वो संतुलित रूप में होनी चाहिए। जैविक और अजैविक संबंध को प्रॉपर मैनेज होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित तो है, लेकिन एक दूसरे पे इस प्रकार प्रयोग में लाना चाहिए कि भाई एक दूसरे के ऊपर खतरा न मंडराए। ठीक है। पर्यावरण की समस्या और का समाधान करना चाहिए। पर्यावरण में जो हो रही समस्याएं हैं उसका समाधान करना चाहिए। जैसे अभी पेड़ों की कमी हो रही है, उसका समाधान करना चाहिए। नदियों का पानी सूखता जा रहा है, उसका समाधान करना चाहिए। गंदा होता जा रहा है, उसका समाधान करना चाहिए, और उनका संरक्षण करना चाहिए। अगर कोई गंदा करे तो उसका भी संरक्षण करना चाहिए। गंदा करे, पोल्यूट करे, काटे पेड़ों को, तो ये सारी चीजों को हमें क्या करना चाहिए? संरक्षित करना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सबसे पहले वास्तविक जीवन से जुड़ना। ईवीएस पढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? एनवायरमेंटल स्टडी में जो पेडागोजिकल इश्यूज हैं उसको पढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि वास्तविक जीवन से जोड़ा जा सके। एनवायरमेंटल स्टडी को अलग ना समझे बच्चा कि भाई ये क्या चीज आ गई, ये कैसी बला है ना। पर्यावरण संबंधित समस्या और मुद्दों का विश्लेषण करना। सबसे पहले समस्या क्या है उसका विश्लेषण करना, और उन विश्लेषण करने के बाद उनका समाधान करके संरक्षण करना। ठीक है। अनुकूल मनोवृत्तियों और मूल्यों का प्रोत्साहन करना। अनुकूल चीजें मतलब जो पर्यावरण के अनुकूल है और उनके कुछ मूल्य हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनका प्रोत्साहन करना, उनको आगे बढ़ावा देना। कि ऐसा नहीं है कि भाई किसी को परमिशन मिल गई कि भाई पेड़ काटो तो काटो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबके लिए मूल्य, रूल, सिद्धांत बराबर होने चाहिए। ठीक है। जागरूकता और सहनशीलता। जागरूकता होनी चाहिए और सहनशीलता होनी चाहिए कि भाई इसके बिना भी हम काम कर सकते हैं। जैसे पेड़ काटे बिना भी हम बहुत सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप पेड़ काट देते हैं बेड बनाना, फर्नीचर वगैरह बनाना, नहीं, सहनशीलता भी रखनी है कि भाई मुझे इसके बिना भी काम चल जाना चाहिए। जागरूकता होनी चाहिए कि भाई अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और एक दूसरे से पर्यावरण के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया होनी चाहिए। अंतःक्रिया मतलब जैसे अभी मैंने इस वाले टॉपिक पे बताया है आपको, अंतःक्रिया कैसे होना चाहिए? एक दूसरे से कोरिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे से इंटररिलेशन होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब इस टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं। अंतःक्रिया होनी चाहिए और जिज्ञासा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, कल्पना होनी चाहिए, स्मरण शक्ति का भी विकास होता है ईवीएस से। ठीक है। अब आ जाते हैं ईवीएस का स्कोप कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले ईवीएस में हम क्या करेंगे? नॉलेज गेन करेंगे, नॉलेज ज्ञान अर्जित करेंगे, फिर उसको रिलेट करेंगे दूसरी चीजों से, मल्टी डिसिप्लिनरी करेंगे, इसको एक दूसरे से रिलेट करेंगे कि एक चीज इसमें यूज हो रही है तो दूसरे में भी यूज करके देखेंगे, और जब यूज हो जाएंगे और सही परफेक्ट हो जाएगा तो उसका एप्लीकेशन बार बार करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। कोई ज्ञान सबसे पहले, कोई भी चीज पहले ज्ञान के रूप में आएगी, फिर उसको दूसरे भागों में या दूसरी चीजों में रिलेट करेंगे, और रिलेट करने के बाद जब वो सही फिट बैठ जाएगी उस पर तो हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना।
पर्यावरण की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहले विशेषता ये है कि चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, संयुक्त क्षेत्र में होनी चाहिए। संयुक्त क्षेत्र मतलब सारे क्षेत्रों में एप्लीकेबल होनी चाहिए। संदर्भित और स्थानीय होनी चाहिए, लोकल होनी चाहिए, और मतलब एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है ना। लोकल, जैसे कोई भी चीज लोकल तौर पे देखते हैं तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है ना। अगर आज प्राइमरी क्लास का बच्चा हो और मैं एनाकोंडा की बात करूं, एनाकोंडा कहाँ पे है, अमेज़न के जंगलों में है, तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में हमें क्या है, उसके आसपास में मेंढक से बात करनी पड़ेगी, तितली वगैरह, मधुमक्खी वगैरह से, इन सारे टॉपिक को पहले रिलेट करना पड़ेगा, तभी बच्चा समझ पाएगा। मूल्यों का विकास करना है, उसके नैतिक मूल्यों का विकास करना है। बड़ों का सम्मान करो, ऐसे बात बोलने की, चप्पल पहनो, हाइजीन रहो, साफ सफाई रखो, नाखून काट के रखो, ठीक है। ये सारी चीजें हम उस मूल्यों का विकास करेंगे इसी पर्यावरण की शिक्षण के क्लासेस के अंदर, ठीक है। जीवन के सभी रूपों में आदर्श, मतलब जीवन में जो अलग अलग चीजें हैं उनके प्रति भी सम्मान और सहनशीलता रखनी चाहिए हमें, ठीक है ना। जो हमसे भिन्न है उनमें भी सहनशीलता रखनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, भिन्नता को स्वीकार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है भिन्नता को, अलग अलग जो चीजें हैं, डाइवर्सिटी है जो, उनको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। अलग अलग के विचारों का खुलापन करना चाहिए, मतलब ओपनली उसको रखने का मौका दिया जाए कि भाई हाँ, जैसे कोई बच्चा बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई दिल्ली का है, कोई हरियाणा का है, तो ये सारी चीजों को हमें खुला मौका देना चाहिए कि भाई एक वो अपनी बातें कह सके। जब अपनी बातें कह पाएगा तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी कर पाएगा, और एक दूसरे से जब कनेक्ट करेगा तो उसमें मूल्यों का विकास होगा, स्थानीय और संदर्भित चीजें होंगी, बाल केंद्रित होगा, संयुक्त क्षेत्र को मिला सकेंगे हम, नहीं तो वैसे वैसे डाइवर्सिटी बनी रहेगी, ठीक है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 5E मॉडल बाय रॉजर बीबी। तो भाई कोई अपनी बीबी नहीं समझेगा, ठीक है। ये तो मजाक की बात है। मैं टॉपिक में आ जाता हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले एक बच्चे को आप मान लो खिलौना दे रहे हो, तो सबसे पहले उसको इंगेज करो, उस खिलौनों को खेलने के लिए इंगेज करो। वो खेल रहा है, जैसे एक कार है, कार को चलाते हुए देख रहा है। जब कार चलाते हुए देखेगा तो उसको लगेगा कि ये कार कैसे चल रहा है, मतलब उसके पहिए कैसे घूम रहे हैं, तो वो अन्वेषण करेगा, एक्सप्लोर करेगा, कार को हो सकता है तोड़ दे, निकाल दे, और फिर उसके बाद उसको देखेगा कि अच्छा ये इसमें ऐसे मोटर फिट है, ऐसे चल रहा है, तो उसमें व्याख्या करेगा, फिर उसको एलिब्रेट करके बाद में आप मूल्यांकन करेगा कि हाँ ऐसे कार चलती है, ठीक है ना। एलिब्रेट करेगा, विस्तार करेगा उन सारी बातों को, और फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करेगा, इवेल्युएट करेगा सारी चीजों को, ठीक है। तो ये 5E का कंसेप्ट है। 5E में एक चीज ध्यान में रखना, एग्जाम में क्या आता है कि एक्सपेरिमेंट 4 ऑप्शन देगा, एक्सपेरिमेंट दे देगा कि भाई एक्सपेरिमेंट है, तो आप सोचोगे कि ईवीएस की क्लास है, एक्सपेरिमेंट कंपलसरी है, बट एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट इज नॉट गुड थिंग्स, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं पर्यावरण के 6 थीम है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। परिवार और मित्र, संबंध, जानवर, पेड़, कार्य और खेल, ये सब थीम है, ठीक है। और फिर उसके बाद भोजन है, आवास है, पानी है, यात्रा है, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ये 6 प्रकार के 6 थीम है। ये अच्छे से याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इससे आता है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।